साथियों, जब अन्याय लगातार हो, जब एक समाज को सदियों तक दबाया गया हो, जब थाने, ब्लॉक, जिला कार्यालय सब किसी खास जाति की जागीर बन जाए, तब क्रांति की जरूरत होती है। और बिहार में यह क्रांति 1990 में आई, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए। आज हम उसी ऐतिहासिक बदलाव की बात करेंगे, जहां प्रशासन के हर दरवाजे पर दलित, पिछड़ा और गरीब समाज का पहरा बैठाया गया, जहां थानेदार और वीडियो गरीब के दर्द समझने लगे और स्वर्ण पर चौस की चट्टान को पहली बार दरार पैदा कर दिया। नमस्कार, जय हिंद। अत्रि के कलम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, 1990 से पहले बिहार का प्रशासन, थाना, ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी सब सिर्फ एक जाति विशेष का नियंत्रण में था। थाना जाना मतलब डर, ब्लॉक जाना मतलब अपमान। दलित, पिछड़े वहां जाते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं जाता था इंसान समझकर। 80-90% अफसर स्वर्ण वर्ग से आते थे। पिछड़ों की पीड़ा, दलितों की शिकायत बस रजिस्टर में दबा दी जाती। यह सत्ता नहीं, एक जातीय कब्जा था। प्रशासन एक औजार था, समानतों की हाथ में। लेकिन लालू यादव ने साफ कहा, जब तक प्रशासन में हमारा आदमी नहीं बैठेगा, गरीब की बात कोई नहीं सुनेगा। यह केवल भाषण नहीं था, यह रणनीति थी, आंदोलन था। लालू जानते थे, अगर थाना में यादव, धोबी, पासवान, कोयरी, गोंडा, चमार, मुसहर आदि गरीब का बेटा बैठा, तो दलित की बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा। सत्ता का लोकतांत्रिकरण करना था और उन्होंने यही किया। उन्होंने बीपीएससी, पुलिस, राजस्व, शिक्षा विभाग में ओबीसी, एससी, एसटी को भरना शुरू किया। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर बिहार में सत्ता के गलियारियों में नया चेहरा दिखने लगा। डीएम, एसपी, बीडीओ, थानेदार अब सिर्फ ऊंची जाति से नहीं, बल्कि गरीब के घर से भी आने लगे। और लालू ने सिर्फ नीति नहीं बनाई, निगरानी भी की। हर नियुक्तियों को देखा, कौन थाना में बैठेगा ये लालू खुद तय। साथियों, थाना हमेशा डर का प्रतीक था, लेकिन जब वहां कोई अपना जाति का अफसर बैठा, तो गरीब आदमी पहली बार बोल सका, साहब मेरी सुनिए। जहां पहले पीड़िता को वापस भेज दिया जाता था, अब उसके पास और उसके साथ एसपी ऑफिस तक गाड़ी जाने लगी। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह प्रशासन में सामाजिक न्याय का आगमन था। पटना में एक चमार थानेदार बना। समानतों ने हल्ला किया, लेकिन गरीबों ने कहा अब न्याय मिलेगा। गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में ओबीसी, एसपी अफसर बनने लगे। केस दर्ज होने लगे, जमीन बचाई जाने लगी, अत्याचार रोका जाने लगा। जहां पहले पुलिस समानतों की चमचागिरी करती थी, अब दलित बस्तियों में चौकी बनने लगी, जांच होने लगी। यादव, कुर्मी, धोबी, पासवान आदि अफसरों की मौजूदगी ने स्वर्ण गुंडों की गर्दन से घमंड का फंदा उतार दिया। जब एक गरीब मां को पता चला कि थानेदार में पासवान साहब बैठे हैं, वो अपनी बहू बेटी के लिए इंसाफ मांगने पहुंची। ये बदलाव सिर्फ अफसर में नहीं था, ये दलित के आत्मसम्मान और पुनर्जन्म था। ब्लॉक में महिलाएं जाने लगी, शिकायत दर्ज हुई, क्योंकि अब सामने बैठा उन्हीं के बोली और उन्हीं के पीड़ा समझने वाला अफसर था। पहले थाना स्वर्णों की चौकी था, अब लोकतंत्र का हिस्सा बन गया। सच पूछिए तो लोकतंत्र तो उससे ही कहते हैं कि सभी जाति धर्म को साथ लेकर चले। ओबीसी, एससी, एसटी अफसरों ने उचित जाति के नेताओं को बताया, कानून सबके लिए बराबर है। जो लोग
दशकों से गरीब की आवाज दबाते थे और वे खुद फाइल लेकर दरख्वास्त करने लगे। यही था लालू का प्रशासनिक सामाजिक न्याय। सवाल उठे, लालू जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जातिवाद तो कोई आप लोगों से सीखे। जातिवाद हमने नहीं बनाया, हम तो उसे तोड़ने निकले हैं। संविधान कहता है हाशिए पर खड़ा व्यक्ति को बराबरी दो। लालू ने वही किया। इस क्रांति ने समाज की सोच बदल दी। ओबीसी, एससी, एसटी युवाओं ने सपना देखना शुरू किया। हम भी अफसर बन सकते हैं। गरीब की बेटी आईएएस बनी, दलित का बेटा डीएसपी बना। बिहार की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का नया युग शुरू हुआ। लालू यादव ने नारा नहीं, व्यवस्था बदली। थाना, ब्लॉक, जिला ये केवल ईंट पत्थर नहीं थे, अब ये गरीब के आत्मसम्मान के किले बन गए थे। उन्होंने सत्ता को उचित जातियों की जगीर से निकालकर हर हाथ में हिस्सा दे दिया, हर जुबान को आवाज दे दिया। यही है असली लोकतंत्र। साथियों, यह इतिहास हमें याद रखना है, क्योंकि यही बात है कि नेतृत्व का मतलब कुर्सी नहीं, बदलाव होता है। आइए हम आने वाले पीढ़ियों को बताएं कि सामाजिक न्याय सिर्फ वोट नहीं, इंसानियत, भागीदारी और आत्मसम्मान की गारंटी है। नमस्कार, जय हिंद।